हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई सबके। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है चिराग शर्मा और मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल एसएससी विद चिराग में। तो ये वीडियो टेक्स्ट बुक का होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग एक और मॉक टेस्ट देने वाले हैं एज़ यूजुअल, जैसे कि हम लोग रोज़ एक मॉक टेस्ट देते हैं। और तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 2 का टेक्स्ट बुक पे फुल टेस्ट नंबर 14 देने वाले हैं। और देखते हैं कैसा रहता है फुल टेस्ट 14। बाकी आप लोग भी इस टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये पेड टेस्ट है। जिन भी लोगों के पास सब्सक्रिप्शन है टेक्स्ट बुक का वो लोग इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं और अपने मार्क्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी वीडियो के एंड तक बने रहना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक आपके पास हो तो शेयर करना, या फिर मेरी कोई शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना कि इस वाले क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छी लगी। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में, वीडियो के एंड तक बने रहना। करते हैं शुरू। एज़ यूजुअल पहले करेंगे रीजनिंग, फिर करेंगे मैथ्स। बाकी करते हैं वीडियो के एंड में करते हैं बात। देखते हैं कैसा रहता है ओवरऑल पेपर। और भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय शिव शंभू। करते हैं शुरू। पहले रीजनिंग, फिर मैथ। लेते हैं चेंज। ठीक है। 9, 34, 25 का गैप है, इसका गैप है। इसमें कितने का है? 9 और 5 का। बेसिकली सबसे अच्छा तरीका पता है करने का क्या है? इसकी यूनिट डिजिट देखते हैं। 9 4 9 4 9 4। 100% 9 4 आएगी। आगे कुछ देखो ही मत। शॉर्ट ट्रिक है इसको करने की। 9 4 9 4 9 4। ना कुछ लॉजिक अपनी तरफ से ही लगाना पड़ता है यार, तभी होती हैं चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। इसमें है गैप 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 7 17, 17 और 9 26, 26 और 11 और 13 और 15, यानी कि 65। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आएगा यार, 65 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग रिपब्लिक डे परेड इंडिया गेट, दीपक इज नाइन्थ फ्रॉम द फ्रंट। फ्रंट इधर मान लेते हैं। बाकी दीपक इज नाइन्थ। दीपक इज नाइन्थ फ्रॉम द फ्रंट। और सैम इज 29th फ्रॉम बैक। सैम 29th है। 9 और 9 18, यानी कि 38। कितने लोग बचे? 11 लोग बचे इनके बीच में। ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन कौन सा रह गया है? 65, 65 है इसका आंसर। 65 आया था ना हमारा। 50 प्लस 15, 13 इसमें प्लस हो रहा है तो 15, हाँ 65 है। ठीक है, इंडिया गेट में 11 हो गए। दो और 19, 4 बन रहा है एंड में। यूनिट डिजिट इसकी 4 है तो 9 और 2 19, 2 जा 38, 38 3 जा 8, 3 जा 24, 3 3 जा 9, 10 11 बन गया। 12 चिंग 72, 72 तिया 3 3 3 2 जा 6, 7 तिया 21। बन तो रहा है यार। 5 दूनी 10, 10 तिया 8 6 जा 48, 48 3 जा। ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। सेम वे एज रिलेटेड टू, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका। आउट ऑफ द गिवन फोर नॉट अलाइक। नॉट अलाइक रुपी ढाका। ढाका कैपिटल है। ढाका कैपिटल है। बाकी सारे रुपीज़ हैं। रुपी इंडियन रुपी हो गया, डॉलर हो गया यूएस का, बाकी यूके का हो गया यूरो, है ना। तो एक ही है। बाकी देखते हैं आगे। इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, तो अब ऊपर आ जाएगा। ये हो सकता है, चारों ही सेम है। ये इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर आएगा बीच में, और गोला आएगा बिना उसके। तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है मेरे हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
9 इंटू 6 इज इक्वल टू 45। 9 इंटू 6 इज इक्वल टू 45। नौ छिंग 7 4 जा 28 प्लस 5। क्या हो रहा है इसमें, क्या लॉजिक है यार। 9 6 जा 54। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 81 माइनस 36 45। 7 का स्क्वायर 49। 49 माइनस 16 33। 6 का स्क्वायर 36। 36 माइनस, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25। 25 माइनस 9 16। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। बाकी 63 36 94 49 81 18 बड़े इजी इजी पूछे हुए हैं इसमें। ई डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस आएगा। एस के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ऑप्शन नंबर बी है। बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बी करेक्ट है। बी करेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग तो बी करेक्ट है यार। आगे देखते हैं इसको। ये कौन से में बैठ रहा है। एक छोटा है दो बड़े हैं सब में, तो मेरे अकॉर्डिंग यहीं से लिया गया है ये कुछ। यहीं से लिया है शायद यार। ऑप्शन नंबर सी लग रहा है इसका। सी के अलावा तो और कोई मेरे हिसाब से नहीं बन रहा, क्योंकि सी यहाँ से बन रहा है, एक छोटा सा ये बन रहा है। बाकी इधर तो सिर्फ सी आ रहा है, बाकी यहाँ पे कोई कट नहीं हो रहा, जैसे इसमें कट हो रहा है इधर कट हो रहा है। सी करते हैं, सी पे ही आगे बढ़ते हैं। डिस्क थ्रो, डिस्कस थ्रो, गोल्फ, शॉट पुट, हैमर थ्रो। गोल्फ अलग है इसमें, बाकी सारे हाथ से फेंके जाते हैं। ठीक है। ट्रैवल इज कोडेड एस। टी का हो गया 20, आर का 18, इसका 1, इसका 22, इसका 5, इसका 12। 5 2 7 7 2 9 9 और 1 10 10 और 18। 2 3 4 4 2 6 और 1 7 78 दूनी 156। ठीक है, प्लस करके इंटू 2 का रखा है, तो पर्सन का 16 5 18 और 19 15 और 14। 5 4 9 9 9 18 18 और 8 16 16 और 5 21 21 और 6 27 2 3 4 5 6 7 77 दूनी 174। 70 तो नहीं आ रहा है यार। 6 5 11 11 और 8 34 आएगा ना। 3 4 5 6 7 8 87 2 जा 174। एलमंड का हो गया 1 13 15 14 और 4 4 4 8 8 और 8 3 11 11 और 5 16 17 18 और 1 19। 59 2 जा 9 2 जा 18 5 2 जा 10 और 1 11 118। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर्स आर गिवन आउट ऑफ विच आर लाइक्स डिफरेंट। में से डिफरेंट वाला बताना है हमें, तो 259 और 259 800। अगर हम इसमें से इन सब में से 441 किसी का होता है, इसमें से 8 जाएंगे तो 740 800 251। ये कैसे बनेगा यार। 259 808 और 754 और 449। 5 तो 7 8 और 8 16 और 5 4 9 और इसका 8। बाकी सबका डिजिटल सम 7 आ रहा है। इसका 7 आ रहा है डिजिटल सम, इसका भी 7 आ रहा है, इसका भी 7 आ रहा है, इसका आ रहा है 8। तो ऑप्शन नंबर डी लग गया। डिजिटल सम से हो गया भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए डॉलर बी, देख लेते हैं इसको भी एक बार। ए डॉलर बी मीन्स ए इज हस्बैंड ऑफ बी। हमें बताना है पी क्यू। ए इज हस्बैंड ऑफ, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू और क्यू इज मदर ऑफ आर और आर इज ब्रदर ऑफ एस।
देन पी इज़ फादर ऑफ एस, पी इज़ फादर ऑफ एस, ठीक है। पी इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, पी सन ऑफ एस, पी इज़ ब्रदर ऑफ एस, पी इज़ फादर ऑफ एस। ऑप्शन नंबर ए। पी एस से कैसे रिलेटेड है ये पूछा था। बाकी इसमें दो सेमी है और एक दो तीन चार, चार सर्कल हैं, दो ट्राइंगल हैं। इसमें भी दो सेमी है, चार सर्कल हैं, दो ट्राइंगल हैं। दो सेमी, दो ट्राइंगल, चार सर्कल, तीन ट्राइंगल। ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। ऑप्शन नंबर डी। टाइम भी देखते हैं यार एक बार, टाइम का भी रखना पड़ेगा। 10 मिनट हो गए, 10 मिनट में और करते हैं, 10 मिनट में निपटाते हैं इसे दोनों लाइन। सम वुड आर मेटल्स, कुछ वुड मेटल्स हैं। ऑल मेटल्स आर स्टोन, ऑल मेटल्स आर स्टोन। सम प्लास्टिक्स आर मेटल्स, ऑल मेटल्स आर स्टोन। सम प्लास्टिक्स आर मेटल। सम स्टोन्स आर प्लास्टिक, सम स्टोन्स आर प्लास्टिक। सम वुड आर स्टोन्स, ऑल स्टोन्स आर मेटल। ऑप्शन नंबर वन और टू। तो कंक्लूजन सेकंड बैठ रहा है। ये वर्ड दोबारा रीचेक कर लेते हैं। दे दिस। तो कंक्लूजन टू ही बैठेगा। ठीक है, 1 and 2 फॉलो। 48 और 62 रिलेटेड टू वन। 48 और 62 ये होता है 12 फोर जा 12 नहीं, 12 फोर जा नहीं, 4 8 जा 4 8 जा 32 और 8 5 जा 40। 4 8 जा 8 5 जा 8 8 जा 8 10 जा। ठीक है, जिसकी 8 से मल्टीप्लाई हो रही है उसी की इंटू 10 कर रखा है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन दोनों में लग गया सेम लॉजिक, इंटू 10। तो 7 8 जा 7 10 जा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन ए, आगे बढ़ते हैं। इसमें दो बाहर दो अंदर, दो अंदर एक दो तीन अंदर एक बाहर, दो अंदर दो बाहर, दो अंदर दो बाहर। ऑप्शन नंबर बी लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी। इसको फुल कनेक्ट करना है। इसको अगर कनेक्ट करके देखेंगे तो ठीक है यार, ऑप्शन नंबर वन सही लग रहा है। अगर इसको कनेक्ट करा जाए, ऐसे आएगा बीच में, बीच में आएगा और ये इधर आके भी मिलेगा, इधर आके मिलेगा ये भी। और ये बीच में से जा रहा है ना, एक लाइन बीच में ही आएगी। तो बीच में आएगी एक लाइन, बीच में आएगी एक लाइन, और ये जो लाइन आएगी बीच में, ऐसे इसको कनेक्ट भी करना है और पीछे तीन ये बनाने हैं बड़े। ठीक है, ये होगा ये होगा ये नहीं होगा, एक तो ऐसे ही गलत हो गया। बाकी किसी भी उसमें जो बीच वाली लाइन है वो पास नहीं कर रही, बीच वाली लाइन तो यहाँ पे भी पास नहीं कर रही। और इधर इधर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यही लग रहा है यार, क्योंकि ये ऐसे कनेक्ट किया गया है, बीच में से कोई लाइन ऐसे पास नहीं कर रही। ये भी ऑप्शन गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, यही है। ये करते हैं इसका आंसर। काफ़ी टाइम लग गया इसमें यार, 2 मिनट लग गए। काफ़ी हार्ड फिगर थी। ही सिटिंग बिटवीन ए एंड एफ। ए बी सी डी एफ, एक दो तीन चार पाँच, पांच लोग बैठे हैं यार सिटिंग अराउंड, राउंड टेबल के अराउंड बैठे हैं ये। तो एक दो तीन चार और पाँच,
D is sitting between A and F. D is sitting between A and F. तो who is sitting next to B? ये पता नहीं चलेगा. C is sitting between B and F. C is sitting between B and F. ये भी नहीं पता चलेगा next to इसमें क्या पूछा है. और C is sitting between B and F. C is sitting between B and F. B के next में कौन बैठा है? तो both 1 and 2 are sufficient. both 1 and 2 चाहिए हमें. अभी पता लगा पाएंगे. तो both 1 and 2 हो गया. कॉकपिट एरोप्लेन. कॉकपिट किसका पार्ट होता है? एरोप्लेन का. स्टूडेंट, क्लास, बाईसाइकिल, पैडल. और पैडल बाईसाइकिल का पार्ट होते हैं. रेड पेंसिल का पार्ट होती है. रूम हाउस का पार्ट होते हैं. स्टूडेंट क्लास का पार्ट होते हैं. बस लग रहा है इसको रिव्यू देना पड़ेगा क्योंकि कंफर्म नहीं है यार इसमें कुछ. ए इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ बी. ए इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ बी. देखते हैं इसको. ए ब्रदर इन लॉ है बी का. बी इज़ डॉटर ऑफ एम. बी इज़ डॉटर ऑफ एम हु इज़ वाइफ of G. J is father of N. N is only son-in-law of G. N is only son-in-law. N is only son-in-law of G. और J is father of N. J is father of N. B is daughter-in-law of C. B daughter-in-law है C की. एक मिनट. J is father of N. ये मैं क्या बना रहा हूँ ये. तो J is father of N और B is daughter-in-law of C, who is grandparent of F, and how is A related to F? अंकल, पैटर्नल अंकल हैं ये. क्यों भाई पैटर्नल अंकल लग रहे हैं इसका. चाचा हो गया. चाचा. अंकल करना है. मैटरनल क्यों हो रहा है. W, S, T, U, V, W, B, C, D, E, F, A, L, M, N, O. O से शुरू होगा. बाकी T, U, V, W, T, U, V, W, X और F, G, H, I, J, F, G, H, I, G, H, I, J, O, T, J. ठीक है. ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी लग रहा है. A, K, C, A, K, G, D are sitting in a straight row facing north. 6 लोग हैं ना. 2, 4, 6. K is at extreme end. K extreme end में हो गया. Y is sitting third from the right of K. Third. And second to the left of A. H, D and H are immediate neighbors. G is sitting to the immediate left of A. D sits third to the left of G, who is extreme right of K. Who is to the immediate right of K? D. Option number 4th. How many 3's are there in the given series followed by n? Followed by n, followed by 9, preceded by 8. हमें बताना है. 839 देखना है. 839. ठीक है. 839 आ गया. एक that are followed by 9 and preceded by 8. 839, 839, 830, 826. 1, 2, 3. 3 लग रहे हैं. 3 आए. 3.
एक बार दोबारा देख लें। 839, 839, 839, तीन ही है यार। 839 तीन है। ट्रक्स आर हैवी एंड गुड, वेट लिफ्ट्स ह्यूमन हैवी, हैश, यानी कि 8 का हो गया हैवी, 8 का हो गया हैवी। और गुड्स और देख लेते हैं। गुड आर मल्टीपल्स, गुड आर मल्टीपल्स, आर का हो गया @ और गुड आर मल्टीपल्स, PR या 6 होना चाहिए। इसके साथ 8 के साथ, 8 के साथ PR, 8 के साथ 6 है। ऑप्शन नंबर बी करते हैं इसको, ऑप्शन नंबर बी को करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 8 के साथ 6 जी, इसे देख लेते हैं बना के यार, क्या बनेगा ये। आर वाई से पहले, आर के बाद वाई, इधर बनेगा आर, इनसे पहले एच, GHNRY, 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 बन तो गया GHNRY, 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 GHNHRGY, ऑप्शन नंबर ए, ही बन गया। ए मीन्स प्लस तो 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज ट्रू, कौन सी इक्वेशन ठीक है इसमें से। डी माइनस कहाँ, डिवाइड कहाँ पे है, डी, यहाँ पे तो डिवाइड बन जाएगा, यहाँ पे भी बन जाएगा, यहाँ डिवाइड ये नहीं होगी। और सी, 24 3 72, 72 माइनस 14, 12 में से 4 गए 8, 6 में से 1 गए 5, ये तो इजीली दिख गई यार। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी 24, इसमें हम बेसिकली डी को एलिमिनेट कर रहे थे, तभी दिख गया कि डी है ही नहीं है इक्वेशन में। तो इक्वेशन से बना के देखा तो बन गया 24, सी मीन्स मल्टीप्लाई है ना, 24 थी 72, 72 माइनस 14 58। ठीक है, विच टू साइन एंड नंबर्स शुड बी इंटरचेंज, 24 और 28, 28 डिवाइड बाय 9 माइनस 12 प्लस 84 इंटू 4 प्लस 24 इज इक्वल टू 23। यार ये माइनस का कुछ बनेगा, माइनस का 3, ये तो नहीं बनेगा क्योंकि डिवाइड ही नहीं हो रहा है। 24 और 28 मल्टीप्लाई और डिवाइड, 24 और 28 मल्टीप्लाई और डिवाइड, 24 और 28 और मल्टीप्लाई और डिवाइड, 23 बनाना है हमें। 12 9 108, 28 माइनस 108 प्लस 21, ये तो नहीं बनेगा, माइनस का आएगा, ये दोनों गलत हो गए। 9 और 4 को देखते हैं, 24 माइनस 9 और 4 को 4 इंटू 12 प्लस 84 डिवाइड बाय 9, ये डिवाइड नहीं होगा तो 12 और 4 ही बचा। 24 माइनस 9 इंटू 4 प्लस 84 डिवाइड बाय 12 प्लस 28, यही लग रहा है। 12 सत्ते 9 चौक 36, 24 माइनस 36 प्लस 28 और 7 35 और 24 5 4 9 3 2 5 59 माइनस 36, 9 में से 6 गए 3, एंड में आके मिला है यार ऑप्शन नंबर डी। एक्सटेंसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन contaminates soil and water, remain in the crops and finally enter food chain, thereby posing threat to human beings. Excessive use of pesticides in agriculture production is not good for people. Excessive use of pesticides in agriculture production can have bad effect on water. Both 1 and 2 follow, ये पहले भी आया हुआ है ना, both 1 and 2 follow पहले भी आया हुआ है। तो मैथ्स देख लेते हैं अब।
बुकर sells 7 books free on buying 13 books, यानी कि बाय 13 गेट 7 फ्री, यानी कि 7/13 इंटू 100, सॉरी 7/20, तो 20 पंजे 7 पंजे 35, 35, ठीक है। coin is tossed 3 times, what is the probability getting a head each time? तीनों बार हेड आएगा, यानी कि 2 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी, और ये हो गई 16, यानी कि 1/8। ऑप्शन नंबर डी, टोटल के 16 बनेंगे और 2 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, 2 बार ही आ सकता है। एक सेकेंड नहीं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ईच टाइम, मतलब 3 और 1 8, 1/8 हो जाएगा, 3 बार हेड आएगा, टेल 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 आएगा, या फिर हेड टेल हेड, ये तो 1/, इसके अच्छा हाँ तो 4 ही बनेंगे ना, 8 केस बनेंगे इसके, तो 1/8। कन्फ्यूजन थी थोड़ी लेकिन क्लियर हो गई। PQR द 3 पॉइंट्स, देख लेते हैं इसे। PQR द 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल सच दैट, रीजनिंग तो पूरी हो गई। PQR ऑन अ आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल सच दैट एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, PQR are the points on a circle such that the angle subtended by the chord QR, P, Q और R, QR and RP at the center, PQ, एक काम करते हैं, R को थोड़ा पास ले लेते हैं, PQR, तो QR जो बना रहा है और PQ जो बना रहा है, नहीं कौन कौन से बना रहे हैं एंगल, कौन कौन से बना रहे हैं, बाय द कॉर्ड QR और RP, QR और RP, ये सेंटर ले लेते हैं। 106, RP वाला 132, ये हो गया 132, ये हो गया 106, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल QRP, QRP, हमें ये वाला एंगल बताना है। हमें बताना है बेसिकली ये वाला एंगल, तो हमें ये वाला एंगल अगर पता चल जाए तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 106, एक सेकेंड, एक तो बन रहा था 106, और RP वाला जो बना रहा था, ये बना रहा था 132, ये पूरा 132 था, तो 132 माइनस 106, तो ये हो गया 26 डिग्री, ये हो गया, तो QR वाला 106, RP वाला 132, 132 माइनस 106, अरे कितना बनेगा, कुछ गलती कर रहे हैं यार इसमें, इसको देखते हैं, बाद में देखते हैं इसको। इज द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 5 परसेंटेज, इंक्रीज इन एरिया, 5 + 5 5, 10.25 है ना, सक्सेसिव लगा देंगे। इन ट्राइंगल ABC PQ आर द मिडल पॉइंट्स ऑफ द साइड AB एंड BC, इन ट्राइंगल ABC P and Q are the middle points of side AB and AC, P and Q respectively are is point on the segment PQ such that PR is to RQ 1:3, PR बराबर 6, तो ये बराबर 18, ये बराबर 24, हमसे पूछा क्या है BC, तो इंटू 2 48 सेंटीमीटर,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48, 6 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स स्पेंट एन एवरेज ऑफ 340। 6 बॉयज़, एप्लीकेशन से करेंगे इसे, 6 बॉयज़ और 4 गर्ल्स, ये सब एवरेज कितना स्पेंड करते हैं? 340 रुपये। बॉय कितना स्पेंड कर रहे हैं? 406 रुपये। तो 406, 406 माइनस 66 हो गया ये जो स्पेंड कर रहे हैं, तो ये कितना करेंगे? यानी कि 2 की वैल्यू 66 है, इंटू 33। तो इंटू 33 करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 99। इसमें से एक घटा, इसमें से एक घटेगा, तो 340 माइनस 99, 10 में से 9 गया, एक 241 ही बचा। एक ही बचा, 241 है ना, 241 होगा। आगे बढ़ते हैं। A man's speed in still water is 4 kilometer per hour more than the speed of current. If a man takes a total of 10 hours to cover 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम करने में इसे जो टाइम लगता है वो लगते हैं 10 घंटे। और मैन स्पीड इन स्टिल वाटर इज़ 4 किलोमीटर आर पर आर मोर। एक्स जो है वो 4 ज़्यादा है वाई से। तो ये कैसे होगा? डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम की स्पीड, और डाउनस्ट्रीम यानी कि ये हो जाएगा 5, 9, 5, तो डी बराबर 7 और यू बराबर, डी बराबर 9 और यू बराबर 7। तो ये कितना हो जाएगा? 8, और ये कितना हो जाएगा? 1, 7 ज़्यादा है। इसे भी देखते हैं यार। अभी ऑन डिवाइडिंग सर्टेन नंबर बाय 304, एक्स को जब हम 304 से डिवाइड करेंगे हमें 43 मिलेगा एज अ रिमाइंडर। ठीक है, 43 मिलेगा। और अगर हम x को 16 से डिवाइड करेंगे तो 304 जाता है क्या 16 से? 16 एकम 16, 144, 16 9 जा 144, जाता तो है कटता तो है, इसका मतलब 43 मिलेगा। 43/16, 16 दूनी 32, यानी कि 11 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, इजी था। 15 पर्सनस वर्किंग 12 आवर्स अ डे, 15 लोग 12 घंटे पर डे 18,000 कमाते हैं। हाउ मैनी रुपीज़? 18% 9 घंटे करके कितने रुपए कमाएंगे? तो 6 थी 18, 6 दूनी 12 और 9 थी 27। तो ये कितना हो जाएगा? 3 5 जा 15, 9 को ऐसे ही रहने देते हैं। बाकी 5 और 2 10, तो 1800 इंटू 9, 16200। ऑप्शन नंबर ए है ना। 16,200 कमाएंगे फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, एक हिल है, ठीक है। हिल 400 मीटर इसकी हाइट है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द टॉप और बॉटम ऑफ अ पिलर, एक पिलर ले लेते हैं, इसके टॉप का एंगल और इसके बॉटम का एंगल। तो इसके टॉप का एंगल और इसके बॉटम का एंगल
ये 30 है और ये 60 है। हमें बतानी है हाइट ऑफ द पिलर। करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 30, इसमें अगर 10 30 लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। इसमें 10 30 लगाएंगे तो ये √3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। बट ये सेम होगी तो इसको हम √3 बना लेते हैं। तो इसकी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 3। हमें बेसिकली 3 माइनस, नहीं 3, हमें बेसिकली 3 की वैल्यू दे रखी है 400। 3 माइनस 1, 2 की वैल्यू पूछी है, तो ये हो जाएगी 800/3। ऑप्शन नंबर बी। आसान था, ये तो बहुत आसान था। हार्ड लग रहा था, हालांकि ईजी हो गया। 3 नंबर आर इन द रेशो, इतना इतना इतना। एंड द सम ऑफ द क्यूब्स इज इतना। व्हाट इज द सम ऑफ द 3 नंबर? 2 2 4 2 8, 3 3 9 3 27 और 64। 8 4 12, 12 और 7 19, 6 2 8 और 1 9, 99। 33957, 99 की वैल्यू है। एक बार देखते हैं हम, हमसे क्या पूछा है। 4 3 7 2 9, 11 जा, यार यही पूछा है ना हमसे। एक काम करते हैं, 33957, 64, 27 और 2 का क्यूब 8। 8 4 12, 12 और 7 19, 6 2 8 और 1 9, 99। 11 3 जा, 11 8 जा, 11 7 जा, और 8 3 11 7 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, है ना। 343। तो ये कितना बन जाएगा यार? कि हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द 3 नंबर्स। 343 किसका क्यूब होता है? 343 किसका क्यूब होता है यार? 7 7 जा 49, 49 7 जा, 343 7 का होता है, तो ये आ गया 7। तो 4 3 7 2 9, 9 7 जा 63। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 216 डिवाइड बाई 4? 504 प्लस 19 माइनस 78। 618, 618 हो जाएगी। एक सेकंड, 504 92, तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, 618 ही होगी यार। 618 ही होगी, करेक्ट है। सम of money double in 7 years at compound interest, in how many years it will become 8 times? एक मनी डबल हो रहा है 7 साल में, तो 2 की पावर 3 21 साल लगेंगी इसे, है ना। 8 टाइम्स होगा मतलब 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर 1, 1 की वैल्यू 7 है, 3 की वैल्यू 21, 7 3 21, ठीक है। इस साल 47 masons can dig a 35-meter long trench in 1 day. How many masons should be employed for digging 105 meter long trench of the same type in 1 day? तो 35, 7 5 जा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 3 जा 15। तो ये कितने हो जाएंगे? डिगिंग अ 105 मीटर लॉन्ग ट्रेंच। तो ये तो वर्क है ना, तो ये वर्क नीचे आएगा मेरे हिसाब से। 47 मेसन्स, ठीक है, 47 मेसन जो हैं वो कैन डिग अ 35 मीटर लॉन्ग।
ट्रेंच इन 1 डे। हाउ मेनी मेसन शुड बी एम्प्लॉयड 1 डे में 105 मीटर लॉन्ग ट्रेंच। 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 35 दिया जाता है बेसिकली डायरेक्ट, तो 37 दिया, 7 दिया 21, 4 दिया 12, 12 141। ऑप्शन नंबर बी। भाई यार कुछ लग रहा था कुछ मिस्टेक कर रहे हैं शुरू में। तो 141 ठीक है। 10 लीटर सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, ठीक है। एल्कोहल और वाटर कंटेन 20% एल्कोहल बाय वॉल्यूम। इन द सॉल्यूशन 1 लीटर ऑफ वाटर एंड 1 लीटर ऑफ एल्कोहल आर मिक्सड। 1/5 2 एल्कोहल है और 8 वाटर है। 1 लीटर ऑफ वाटर एंड 1 लीटर ऑफ एल्कोहल आर मिक्सड, एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल। 33% होनी चाहिए यार। क्या 3 परसेंटेज ऑफ एल्कोहल पूछ रहे हैं ना। 3/12 इंटू 100, 4 25, 25% एल्कोहल है। 25% ही होगी एल्कोहल। द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 4:2। मिल्क और वाटर 4:2। आफ्टर एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर टू द मिक्सचर, the ratio of milk and water becomes 4:4 after adding 5 लीटर ऑफ वाटर। वाटर कितना ऐड किया है हमने, 2, है ना। मिल्क तो छेड़ा नहीं, 5 लीटर वाटर, द मिक्सचर बिकम इतना। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। तो हमें 2 की वैल्यू दे रखी है 5, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5। 2 की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू 2 इंटू 2.5, 2.5 10 हो जाएगी। 2 की वैल्यू 2.5, तो 2 की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू 10। ठीक है। द difference of compound interest and simple interest received in 2 years. If the rate of interest is 4, 4 2 ज़ा 8, और 4% के हिसाब से 2 साल के लिए कितना मिलेगा, 4 + 4 इंटू 4/100, 4 4 8, 8 प्लस 0.16, यानी कि 92 जो है 0.16 की वैल्यू है। अमाउंट इन्वेस्टेड 100 की वैल्यू बतानी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 16, 16 सत्ते, नहीं, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। ठीक है। 4/2500 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो 23 इंटू 25, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 11, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 7 5 0 0। ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज़ द वीक्स एवरेज अर्नड बाय अ पर्सन हु गेट्स इतना पर वीक। हमसे पूछ रहा है बेसिकली, व्हाट इज़ द वीक्स वेजेस अर्नड बाय अ पर्सन हु गेट्स 3700 पर वीक प्लस 2% कमीशन on the sale of goods in excess of rupees 1 lakh। 2% कमीशन ऑन द सेल ऑफ गुड्स इन एक्सेस ऑफ रुपीज़ 1 लाख, यानी कि इसको 2% कमीशन मिलेगा। और 3700%, हाँ 3700, what is the week's wage earned by a person who gets 3700 per week plus 2% कमीशन ऑन द सेल ऑफ गुड, यानी कि 3700 4 हफ्ते लेके चलते हैं, 14800, 5 हफ्ते अगर लिए हमने,
24012314। देखते हैं इसको अभी। देर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, देर एवरेज वेट इज़ 40 kg। 15 स्टूडेंट का एवरेज वेट 40 है। एंड वन स्टूडेंट लीव द क्लास, द एवरेज वेट इज़ 39.5 माइनस 0.5 हो गया जब एक कम हो गया। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास। 15 इंटू इतना और दिस इंटू दिस, 15 इंटू 5, 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 5, 6 7, यानी कि माइनस का 7.5 माइनस 39.5, 43 किलो वेट था उसका। ऑप्शन नंबर ए यही बैठेगा, 47 किलो। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 540। 540 टू 270, 90, 30, 10, 5 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, 3 2 5 और 1 6। प्राइम फैक्टर तो 6 ही होंगे इसके। tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, यानी कि cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा यानी कि cos स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर है। cos स्क्वायर थीटा बराबर है tan स्क्वायर थीटा के। तो ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो tan स्क्वायर थीटा tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 ही हो जाएगा। और 11 इंटू 1 11 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 11। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, 11 11 आंसर आ जाएगा। Let x be the median of the data this and y be the median of the data obtained by replacing 3 and 21 by 16 and 14. What is the value of 2x minus 1 minus y। 5 3 8 का मीडियन पूछा है ना हमसे, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 9। ठीक है, इसका मीडियन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका मीडियन होगा 11। तो x की वैल्यू हो गई 11, तो 22 माइनस y क्या बोला है हमसे, 3 एंड 21 आर रिप्लेस्ड बाय 16 एंड 14। 3 और 21, तो यानी कि 2 5 9 11 13 14 15 16 और 17। 13 22 में से 13 गए 9, 22 और ये बनेगा 13, यही बनेगा यार। 11 दूनी 22, 22 में 13 गए 9। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे छोटी कौन सी है इसमें से, 12.3, फिर 13.5, फिर 114.1, फिर 116.6, 116.6, फिर 118.7, 121.3, 129.75। हमसे पूछा है मीडियन। 6 7 1 2 3, 1 मिनट, कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 हैं यार, 1 2 3 4 5 6, कौन सी छूट गई, 129.75 हो गई, 116.6 हो गई,
और 12.3 हो गई, 114.1 हो गई, 136.6। इसके बाद आएगा 136.6, यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे 116.6, 116.6 प्लस 118.776, 13, 8 से 14 और एक 15, एक 2 और एक 3, 235.3 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 117.65। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं। बैग कंटेन्स 5 ब्लू शर्ट्स, 4 रेड शर्ट्स एंड 7 येलो शर्ट्स, 2 shirts are drawn randomly. What is the probability that both of them are blue? ठीक है, both of them are blue. 2 shirts are drawn at random. Bag contains 5 blue shirt, 4 red shirt. 1/8 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, 2/16, 1/8, क्योंकि 2 और टोटल 16 हो जाएंगी, तो 2 हमें चूज़ करनी है, दोनों दोनों ब्लू होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से 1/8 होनी चाहिए, है ना। 1/8 सही है। 1 मिनट, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखें क्या। बैग कंटेन्स 5 ब्लू शर्ट्स, 4 रेड शर्ट्स एंड 7 येलो शर्ट्स। और 2 shirts are drawn at random. हाँ, 2 shirts are drawn at random. 5 और 3, 24, तो 1/12 होगी इसकी। भाई यार, मुझे लग रहा था कुछ हल्का कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन था कुछ, तो 1/12 ही होगी इसकी, मेरे हिसाब से तो 1/12 ही होगी इसकी। इसे देख लेते हैं। P प्लस क्यू प्लस आर, P+Q+R इज इक्वल टू इतना, कब 1 है, तो P+Q ये भी 1 होगा, 100% बनाएगा ये भी। क्या हुआ ये क्वेश्चन, बाकी मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। P+Q+R, ये फॉर्मूला लग जाएगा आपका, कौन सा फॉर्मूला लगाएं इसमें, P3+Q3+R³ -3PQR बराबर, यार अभी फॉर्मूला याद किया था ये। एक और क्वेश्चन भी इसके ऊपर, फॉर्मूले के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। P+Q+R और P+Q+R का होल स्क्वायर -3P+Q+R, तो ये हो जाएगा -3 × 1, ये हो जाएगा 1, और P+Q+R 1 -3, ये हो जाएगा -2, ये इधर आके प्लस का 3 बन जाएगा, 1 आ गया। ठीक, 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं। 1, द आइस कंपार्टमेंट इन अ रेफ्रिजरेटर 24 मीटर डीप, इतना, देन हाउ मेनी आइस क्यूब्स विल इट होल्ड। की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 24 × 12 × 4, n × 4 × 4 × 4, 4 से 4, 4 से तिया, 4 से 6 जा, 6 तिया 18 आइस क्यूब, तो x बराबर 18, 18 आइस क्यूब होल्ड कर लेगा भाई ये। 18 ही आएगा, 18 आइस क्यूब। A and B started business by investing 24,000. A ने 24, B ने 18 करे respectively. After 3 months, C joined them with an investment of 30. What is the share of C in the half yearly profit? Half yearly, 6, इसमें 3 महीने के लिए क्या होगा, बाकी इसे काट लेते हैं, 2, 2 और 1, और इसे काटेंगे तो 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 4 दूनी 8, 6
3 दूनी 6 और 5 एकम 5, 8 6 14, 14 और 5 19। 19 की वैल्यू है। सी का शेयर पूछ रहा है 19 3 1500 रुपये हो जाएगा इसका शेयर। 1500, 1500 ही बनेगा। द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम ऑफ अ शोरूम इज़ 2000। ठीक है, एंड इट इज़ बीइंग सोल्ड एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 10। नेट सेलिंग प्राइस 20 + 10 - 20 × 10/100। 20 और 10 30, 30 - 2 28। तो 2000 जो है वो 100 की वैल्यू है, हमसे पूछ रहा है 28 का डिस्काउंट देख के 72 की। 2 × 4 7 2 14, 1440 रुपये। 1440 ऑन सेलिंग अ बुक at 16/25 of the marked price. There is a loss of there is a loss. What will be the ratio of marked price and the selling price of the book? ठीक है, तो ऑन सेलिंग अ बुक एट इतना ऑफ द मार्क्ड प्राइस। एक काम करते हैं, मार्क्ड प्राइस को 100 ले लेते हैं। 16/25 ऑफ द मार्क्ड प्राइस यानी कि 16/25 ऑफ 100 में 25 चौके यानी कि एसपी हो गई 64। हमसे पूछ रहा है रेशो ऑफ मार्क्ड प्राइस 100 अपॉन सेलिंग प्राइस 64। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 425 जा 416 जा 25/16। ठीक है, सी लग रहा है इसका। सोहन एज इज 30 ईयर मोर देन राम एंड 12 ईयर मोर देन नरेश। सोहन, राम और नरेश। सोहन एज इज 30 ईयर मोर देन राम एंड 12 ईयर मोर देन नरेश। सोहन एज इज 30 ईयर मोर देन राम एंड 12 ईयर मोर देन नरेश। नरेश की अगर एक्स है तो सोहन की x + 12 है। सोहन एज इज 30 ईयर मोर देन राम्स, इसकी इससे 30 ज़्यादा है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? x + 42। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ नरेश एंड राम 42। मेरा तो 42 का क्यों आ रहा है यार? नरेश और राम के बीच में। एक सेकंड यार, कुछ गलती कर रहे हैं हम। बहुत इजी क्वेश्चन है। सोहन, राम और नरेश। सोहन एज 30 ज़्यादा है राम से और 12 ईयर मोर देन नरेश, 12 ज़्यादा है इससे। तो इसकी कितनी ज़्यादा हो जाएगी? इसकी ज़्यादा हो जाएगी 18 ज़्यादा हो जाएगी। यार ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, अपन भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसमें, है ना। 18 ईयर ज़्यादा हो जाएगी इसकी। बाकी देखते हैं छूटा कौन कौन सा है। ये छूटा है मैन स्पीड इन स्टिल वाटर इज़ 4 km/h मोर। PQR are 3 points on a circle. PQR are 3 points on a circle. देखते हैं यार इसको। PQR 3 पॉइंट है सर्कल पे, सच दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड QR PQR। R ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं P और RQ। QR और RP जो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं बाय द QR इज़ 106। QR बना रहा है 106 और RP बना रहा है 132। ये है 132, ये है 106। हमसे पूछ रहा है QRP। QRP QRP कितना हो जाएगा यार? QRP अच्छा 6 2 8 3 200
238, 360 माइनस 238, 10 में से 8 गए 2, और 3 में से 3 गए 0, और 3 में से 2 गया 1, 102। ये वाला एंगल हो जाएगा 102। तो ये एंगल यहाँ पे 102 बन रहा है, तो इधर कितना बनेगा? ये बनेगा तुम्हारा 61, 61। ठीक है। व्हाट इज द wages wages earned by a person? सेवेंथ कौन सा है? स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर मोर। 45 और 10, 45, 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम में 10 घंटे 10 घंटे लगते हैं टोटल। 4 किलोमीटर पर आवर मोर है। ऑप्शन रख के देखें क्या? 15, 15, 20 रख के देखते हैं। अगर 20 हम रख देंगे तो 20 इसकी ले लेंगे, तो उसकी लेनी पड़ेगी 24। 20 और 24 44, और ये 20 माइनस 24 4। कितना बनेगा ये? 20 और 16 36। 20 से बन जाएगा यार, 20 से बन जाएगा। कंफर्म नहीं है, छोड़ते हैं यार, इन दोनों को छोड़ते हैं, कंफर्म नहीं है कुछ। हाँ कंफर्म नहीं था तो छोड़ते हैं इसको, देखते हैं इंग्लिश देखते हैं। शेक्सपियर्स कॉमेडी इज चीफली रोमांटिक। ठीक है, शेक्सपियर की जो कॉमेडी है वो चीफली रोमांटिक इन नेचर है। तो द एलिमेंट ऑफ एसेंशियल रियलिज्म इज नॉट मिसिंग फ्रॉम इट। 2143, 2143 ऑप्शन नंबर ए। ऑन द फ्लाइट आई वॉज इन द कंपनी ऑफ एक्सट्रीमली chivalrous मैन, नोबल, डिग्रेडेड, वर्चुअस। डिग्रेडेड। एंटोनिम तो इसका डिग्रेडेड हो जाएगा ना। वर्चुअस भी पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, नोबल भी पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, बाकी डिग्रेडेड एक अलग लग रहा है एंटोनिम। देखते हैं यार इसको, मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए, डिग्रेडेड ही लग रहा है। करें क्या? डिग्रेडेड ही करें क्या? या रहने दें? डिग्रेडेड ही करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं, बाकी उसी हिसाब से लग रहा है मुझे, बाकी नाम वो तो नहीं पता। द इवेंट इन द टेम्पेड स्पेस वॉज टोटली बिजायर इन माई व्यू। ऑड, नॉर्मल, यूजुअल। ऑड होगा, बिजेयर का मतलब होता है अलग, है ना, अलग। ऑड होगा। पासिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, हेरिडिटरी। पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जो आती है वो आती है, हेरिडिटरी होती है। और शी सेड आई वॉच द लेट नाइट रियलिटी शोज एवरी फ्राइडे। शी सेड दैट शी had watched, she watches, she said that she watches the late night show every Friday. The teacher quenches everything at the end of the class, deceives, recapitulate यानी कि दोबारा से पढ़ा देते होंगे टीचर बेसिकली। और रिकैपिचुलेट ठीक है यार इसका। इम्पिडेंट, इम्पिडिमेंट, इनकेपेबल, क्लियर, एलमेंट, ऑब्स्ट्रक्शन। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट कौन सा था यार इसमें? एक में मुझे लग रहा है थोड़ा। फिफ्थ को मार्क फॉर रिव्यू करते हैं अभी। आई वॉच द लेट नाइट रियलिटी शो।
वॉचेस ही आएगा यार। बाकी मार्क फॉर रिव्यू करते हैं इसको, एक बार मार्क फॉर रिव्यू रखेंगे। रिकैपिचुलेट ठीक है। और इम्पीडिमेंट, इम्पीडिमेंट क्लियर, इम्पीडिमेंट लग रहा है। क्लियर ही लग रहा है इम्पीडिमेंट का यार। इम्पीडिमेंट, इम्पीडिमेंट शायद कुछ इम्पेडिमेंट रुकावट होता है इसका मतलब, मेरे को लग तो रहा है यार। सिनोनिम पूछा है ना, क्योंकि ये सिनोनिम देखेंगे इसको अभी यार। रफुल टोल्ड हिज फादर, एक मिनट एट्थ क्यों नहीं करा। ही टीचेस मी algebraic and geometry twice a week. He teaches me algebra. He teach me algebraic. He teaches me algebra and geometry twice a week. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रफुल told his father that he would be late that night. Praful said to his father, I am late tonight. I will be late tonight. Am I late tonight? I am going to be late tonight. Praful said to his father. Praful told his father. Praful said to his father, I will be late tonight. Everyone is invited to the party. Except, expect नहीं accept, EXCPT. Option number C. It was really awkwardly for Matt to realize that his old neighbor could not recognize him anymore. Awkwardly गलत है यार, इसमें awkward आएगा। To crow over something, crow over करना किसी चीज़ में, मतलब to be sensitive over something, to reveal boastfully over something, किसी चीज़ को रिवील कर देना। A house of shelter for a dog, kennel. कैनल में रहता है ना हाउस, वो हॉर्स, वो हाउस ऑफ अ डॉग, कैनल बोलते हैं उसको। इन एडिशन टू ट्रॉल्स एंड गिल, नेट्स कंटिन्यूज टू बी द प्राइमरी थ्रेट टू द कैंप्स राइडली सी टर्टल। इन एडिशन टू प्राइमरी थ्रेट टू कैंप्स राइडली सी टर्टल, ट्रॉल्स एंड गिल नेट कंटिन्यूज टू बी द, इसमें देखते हैं यार ऑप्शन से। इन एडिशन टू एस आएगा, पी आएगा या आर आएगा। In addition to primary threat to Cam's Ridley sea turtle, capture in fishing gear like shrimps, like shrimp, trawls, and gill nets continues to be the threatened nesting habitat. एक्सीडेंटल कैप्चर आर के बाद क्यू आना चाहिए यार, आर क्यू। In addition to threatened nesting habitat, accidental capture in fishing gear like shrimp, trawl and gill net continues to be the primary threat to Cam's Ridley sea turtle. ठीक है, आर के बाद वही मैं बोल रहा था, आर के जस्ट बाद क्यू आना चाहिए, क्योंकि थ्रेटेन नेस्टिंग हैबिटेट एक्सीडेंटल कैप्चर के बाद एक्सीडेंटल के साथ कैप्चर आएगा ना, एक्सीडेंटल के साथ और कोई और कुछ बैठ नहीं रहा। ठीक है। द आर्किटेक्ट डिजाइंड अ स्टनिंग स्काईस्क्रेपर विद अ सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चरल सिस्टम।
रेविशिंग, स्टनिंग। ठीक है, रेविशिंग का मतलब स्टनिंग हो जाएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, रेविशिंग का रेविशिंग का यार स्टनिंग ही लग रहा है। रेविशिंग का स्टनिंग लग रहा है, रेविशिंग स्टनिंग। एक बार इन्हें बाद में भी देखना है हमें, कौन सा क्वेश्चन था यार जो अभी किया था। इन्हें बाद में भी देखेंगे एक बार, टाइम बचता है। स्टनिंग ही लगेगा इसका। इंटेंसिव, इंटेंसिव का अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है हमें। फियर्स, एयर, रियल, सुपरफिशियल। इंटेंसिव का यार फियर्स, रियल, सुपरफिशियल ही लग रहा है यार, इनमें से तो कोई सा नहीं लग रहा। सुपरफिशियल ही करते हैं। द मार्केट विल बी स्लो टू रिकवर फ्रॉम, टू रिकवर आएगा, टू रिकवरिंग नहीं आएगा। द मार्केट विल बी स्लो टू रिकवर, स्लो टू रिकवर आएगा। Many are of the view that monetary policy should give greater weight to growth. Should give greater sorry, should give greater weightage. Hmm. Should give greater weightage to growth. वेटेज आना चाहिए यार यहाँ पे। इम्पिडेंट, अच्छा इम्पिडेंट हमने छोड़ा है अभी। इसका यार ग्रेटर वेटेज होगा या फिर वेट होगा। She rarely approached nobody to talk about the problems that she was facing. Anybody आएगा। She rarely approached anybody, nobody नहीं आएगा। Australia was discovered by Dutch explorers. The rolling waves on the beach were so tranquil and soothing. Option that contains a spelling error, ROLLING, rolling सही है। Beach, tranquil, soothing, tranquil गलत है। Tranquil, beach, बीच तो सही है यार, बीच में बीच तो सही लग रहा है। ट्रैंक्विल में ट्रेन है, वो ट्रेन नहीं आता, ट्रेन आता है, TRAN। प्रिया वॉशेज हर क्लोथ्स इन द इवनिंग, द क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय प्रिया इन द इवनिंग। प्रिया वॉशेज, द क्लोथ्स वर वॉश्ड, नहीं, द क्लोथ्स आर वॉश्ड, द क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय प्रिया इन द इवनिंग। अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कंटेजियस, इनक्यूरेबल, इंजेक्शियस, फेटल। कंटेजियस, कंटेजियस होता है जो फैल जाती है, कंटेजियस होती है। जैसे कि बोलते हैं ना कंटेजियस, इसमें कुछ कंटेजियस सामान है, या फिर कंटेजियस का मतलब बेसिकली वही होता है जो स्प्रेड हो सके। फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू फॉरगेट समथिंग इंपॉर्टेंट, टू लूज फंस टेम्पर सडनली एंड अनएक्सपेक्टेड, टू फ्लाई समवेयर इन हरी। फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू मेक अ मिस्टेक वाइल परफॉर्मिंग अ टास्क, टू लूज फंस टेम्पर सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली। आई एम पार्च्ड डिहाइड्रेटेड टू द पॉइंट ऑफ पेन। 18th 14th कौन सा था। ठीक है, आई एम पार्च डिहाइड्रेटेड, सिनोनिम बताना है डिहाइड्रेटेड का। डिहाइड्रेटेड मतलब ड्रेन्ड। ब्रेकिंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब गलत जगह पे वो करना, लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस। इन दिस वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिटर्स एवरी वन
of us is required to plan our course carefully. To our course carefully आएगा, carefully मेरे अकॉर्डिंग केयरफुली होना चाहिए. आगे देखेंगे. ओमनीवोर्स गेट एनर्जी. The many diverse animals classified Many diverse animals classified as omnivores may be divided into subcategories based on their dietary habits. An omnivore is an animal that can feed and thrive on both plants and animal substance. An omnivore is an animal that can from plant and animal materials. An omnivore is an animal that can feed and thrive on both plant and animal substance. Omnivores get energy and nutrition from plant and animal materials by digesting carbs, protein, fat, fiber, and metabolizing the nutrients and energy of the source ingested. They also have the capacity to integrate food sources like algae, fungus, and bacteria into their diet. The many diverse animal categories are maybe divided into subcategories based on their dietary habits. ठीक है. CADB करेक्ट बैठ रहा है. बाकी तो मुझे नहीं लग रहा कुछ. CADB करते हैं. द बॉस परसिस्ट विद हिज लॉयलिस्ट इवन नाउ. परसिस्ट मतलब रहना. कंटिन्यूज फॉर्मुलेट्स डिसकंटिन्यू. डिसकंटिन्यू कर देना. ठीक है. डिसकंटिन्यू कर देना. डिसकंटिन्यू ही होगा. Select the most appropriate antonym of the underlined word in the following sentence. Unfathomable. Unfathomable. Unfathomable नहीं पता यार. वर्ड तो नहीं पता. बाकी सेंटेंस से देखते हैं. Unfathomable. It is quite comprehensive that now young people's mind are constantly being reshaped by the media's constant meddling of certain unfathomable ideas and moral standards. Unfathomable. Meddling. अनफैथोमेबल तो यार समझ तो नहीं आ रहा. समझ सा नहीं आ रहा कुछ. अनफैथोमेबल मेडलिंग कर सकते हैं या कॉम्प्रीहेंसिबल. इट इज़ क्वाइट कॉम्प्रीहेंसिबल. Choose the most appropriate antonym of the underlined word in the following sentence. It is quite comprehensible that now. constant तो नहीं होगा. इनकॉम्प्रीहेंसिबल आइडियाज़ या ऐसा कुछ होना चाहिए यार. कॉम्प्रीहेंसिबल कर देते हैं. Rabbit was remained stationary. The rabbit remained stationary to avoid being seen. Remained आएगा. Remained. Incorrectly spelled word. Rhyme. RHYME. Relevant. RELEVANT. SUCCES. FUL. Successful. QUEUE. Successful गलत है. सक्सेसफुल की स्पेलिंग गलत है. दिस वाज द काइंड ऑफ जेल वेयर वी वर टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ. देखते हैं भाई इसको. दिस वाज द काइंड ऑफ जेल वेयर वी वर टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ. द स्टाउट वाइट मैन whom we had seen was the head of this establishment and had been in charge of it from the time the new jail had been built. His name was Mr. Berry. He was a model jailer. He had spent the greater part of his life among the most notorious criminals of India and had so much experience of their criminal tendencies that there was no place
in his intellect for any of the ordinary human qualities. Expect the convicts he could not mix with any other person, English or Indian. He did not like to go to them, nor did they like his society. The other petty officers selected from among the convicts, Jamandars, cringed to him so much that he had come to regard himself almost as an emperor, and would say that within the jail he was the great lord. His 25 years' life among the convicts had shaped his thoughts to resemble their resemble theirs. Day and night he would talk or crack jokes with them or hear their complaints about one another. What was special about this jail? The jailer was a kind-hearted man. He was a worshipper of the great Lord. It was built on the top of hill. The jail was built 25 years ago. इसका यार देखते हैं यार इसका भी. Which of the following statements is true? Mr. Berry was very popular among the criminals. He himself had once been criminal. Living among the criminals had hardened him emotionally. His Jamandar obeyed him very affectionately. He himself नहीं, living among the criminals had hardened him emotionally. सही लग रहा है यार ये वाला भी. इसका मतलब हार्ड है पैसेज. देखते हैं आगे देखते हैं. Study the following statement. Mr. Berry liked to visit other white men outside the jail. He and his prisoners thought alike. The other petty officer selected from among the convicts, Samandars, cringed to him so much that he had regarded himself Lord. सेकंड करेक्ट लग रही है यार. यार देखना पड़ेगा. पैसेज तो काफ़ी हार्ड लग रहा है. जेल का मुझे लग रहा है 25 साल पहले ही बनी थी. द स्टाउट वाइट मैन whom we had seen was the head of this establishment and had been in charge it from the time the new jail had been built. हाँ तो ठीक है. जेल 25 साल पहले बनी होगी. ये सही लग रहा है यार क्योंकि 25 साल तक वो है और 25 साल पहले ही बनी थी. मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए. Which of the following statement is true? Mr. Berry was very popular among the criminals. He himself had once been criminal. Living among the criminals had hardened him emotionally. His jamandars obeyed him very affectionately. ये पॉपुलर था यार क्रिमिनल्स के बीच. यही ठीक लग रहा है यार. अफेक्शनेट तो नहीं थे ये बहुत ज़्यादा. हार्डन हिम इमोशनली ऐसा भी कुछ नहीं है. एक क्रिमिनल भी नहीं था. मिस्टर बेरी लाइक टू विजिट अदर वाइट मैन बिल्कुल गलत है. उसको नहीं पसंद था. बाकी ही एंड हिज प्रिजनर्स थॉट अलाइक. ये तो गलत है. बी सही लग रही है. ये गलत है. बी इज़ करेक्ट एंड ए इज़ अनकरेक्ट. है ना. बी को करेक्ट करते हैं, ए को अनकरेक्ट करते हैं. देखते हैं यही होगा. सबमिट टेस्ट पे कैसे क्लिक हो गया.
करते हैं इसे ही। द स्टाउट वाइट मैन, the underlined word does not mean the same as unyielding, hardy, sturdy, frail. Choose the unique feature of Rajasthan. Rajasthan is India's largest state, located on its western border with Pakistan. It is surrounded by the state of Gujarat, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Haryana, and the Punjab. Rajasthan is divided in two parts by Aravalli Hills, dividing it in two different landscapes. On the west is Rajasthan's unique feature, the Thar Desert. On its west, their unique feature, the Thar Desert, an era of sand, scrub, and thorn. The other is the region of the east of Aravallis, which is more rain-fed and friendly and kind to visitors. The culture of Rajasthan is defined by the Rajputana kingdom that ruled for it for centuries. The word Rajput meaning sons of royalty. The Thar Desert region. The Thar Desert region saw the desert kingdoms of Marwar, modern Jodhpur, Jaisalmer, and Bikaner. The east saw the kingdoms of Mewar, modern Chittoor and Udaipur, modern Amber and Jaipur and Hadoti, modern Bundi, Kota, and Jhalwar. Among as a result, Rajasthan has a large number of forts, palaces, and royal riches and any other place in India. This is the reason why tourism is the primary pillar of the economy apart from agriculture and cattle rearing. The capital Jaipur, with its many great buildings made of rosy sandstone, is called Pink City. Unique feature of Rajasthan Gate is located on northwest Pakistan. The capital Jaipur, Rajasthan is a large number of forts, palace. यूनिक फीचर तो थार वाला ही है यार. यूनिक फीचर तो थार का ही है. वाई जयपुर इज कॉल्ड पिंक सिटी. Made of rosy sandstone. Pink is favorite color. Most of the buildings are made of pink stone. Identify the synonym of special from the passage. Special, unique. स्पेशल का यूनिक ही होना चाहिए. What does the word Rajput mean? Sons of royalty. Sons of royalty. There was still a light on in Moo's room. He often stayed for reading late. He often stayed up reading late into the night. Maggie had gained her love of book from her father. Inherited. Love. When she took refuge with him. When she took refuge with him from a bad dream, nothing could lull her back to sleep better than Mo's calm breathing beside her and the sound अंडर हर नहीं होगा, बिहाइंड हर नहीं होगा, अराउंड हर उसके आसपास नहीं, उसके साइड में. तो ठीक है यार, यही लग रहा है. बाकी यहाँ पे यार राजस्थान वाले में थोड़ी प्रॉब्लम थी. तो इसमें देयर इज़ अ थार, ये वाला ही ठीक है. मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ पिंक स्टोन. सिनोनिम ऑफ द वर्ड यूनिक ही है. और
सन्स ऑफ रॉयल्टी, ठीक है। ट्रेल वाला इससे पहले वाला है। और जो छूटे हैं, फिफ्थ फिफ्थ हमने मार्क फॉर रिव्यू करा था। ही सेड ही वॉचेस, वॉचेस ही आएगा यार, 100% वॉचेस आएगा, इसे करते हैं। बाकी 14th हमने किया था एक, इन एडिशन टू प्राइमरी थ्रेट, इन एडिशन टू थ्रेटेंड नेस्टिंग हैबिटेट, इन एडिशन टू इन एडिशन टू यही है यार, इसका यही लगेगा। ग्रेटर वेट टू ग्रोथ, many are of the view that monetary policy should give greater weight to growth। ग्रेटर वेटेज लग रहा है यार इसका, ठीक है वेटेज करते हैं। 14 हो गया, 14 था हमारा एक और कौन सा, सेवेंथ इम्पीडिमेंट, इम्पेडिमेंट मेरे हिसाब से इम्पेडिमेंट यार नहीं यार, इम्पेडिमेंट को छोड़ते हैं यार। द मेजर गॉड mentioned in Rigved is Pashupatinath। All the hymns of Rigved were composed by male rishis only, by male rishis। मेरे हिसाब से मेजर गॉड मेंशनड इन ऋग्वेद इंद्र हैं यार, इंद्र हैं, पशुपतिनाथ नहीं है, इंद्र हैं। बाकी सोम है, और इंद्र सोम और एक और है यार, शायद सूर्य है, या तीन गॉड मेंशनड है बेसिकली, उषा। देखते हैं, यही तीन है यार, इंद्र है और पशुपतिनाथ तो नहीं है, तो पहली स्टेट इज और आर नॉट करेक्ट, पहली तो करेक्ट नहीं है। देखा जाए तो मेजर गॉड, मेजर गॉड तो यार यही थे, इंद्र थे, सोम थे, एक और थे यार, एक और थे, अग्नि, अग्नि। ये तीन है मेजर गॉड। ऑल द हिम्स ऑफ ऋग्वेद वर कंपोज्ड बाय मेल ऋषिज, ये ठीक है यार। ऑल द हिम्स, फर्स्ट ओनली करते हैं, ऑल द हिम्स ऑफ द ऋग्वेद वर कंपोज्ड बाय मेल ऋषिज, ये सही लग रहा है। एस डी जी 11 12 13 12 13 14 15 और 10, 10 छोड़ते हैं यार इसको। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसे हम निट्टो से अगर करना चाहें ना, नाइदर वन नॉट टू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सर ने वैसे भी यहाँ पे बताया कि अगर ऑल और एवरी और मतलब ज़्यादा, ये जो ये वाले कीवर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं। निट्टो से करके देखते हैं, नाइदर वन नॉट टू। एस डी जी 10 क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा। टेंथ, 10 होना चाहिए लाइफ ऑन लैंड, और 10 और लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर होना चाहिए 14, लाइफ बिलो वाटर 14, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ होना चाहिए यार। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद भी नहीं है, देखते हैं इसको बाद में ही देखते हैं।
स्टैंड अप इंडिया स्कीम is related to which of the following issues? Stand Up India, social security during old age, providing technical know-how to young educated skilled worker, entrepreneurship among women. Who among the following is credited with the introduction of popularization? Drupad form of music. Mia Tansen ne consider the following statement about B.R. Ambedkar in Bombay. He started. ये ठीक है. He demanded separate electorate for untouchables. सेपरेट इलेक्टोरेट इन्होंने डिमांड करा था क्या? कन्फ्यूजन है भाई इसमें. ये सच्ची पूछी हुई है यार. बायोस्फीयर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? ठीक है. सुंदरबन देख लेते हैं ऑप्शन से. एक ही ऑप्शन है. मानस का हो गया असम, और आपका सुंदरबन का हो गया नंदा देवी उत्तराखंड में 110%. तो सी का 2. ठीक है यार, यही ऑप्शन लग रहा है. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोविजन ऑफ गांधी इरविन पैक्ट? गांधी इरविन पैक्ट का इनमें से कौन सा प्रोविजन नहीं था? इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स इंक्लूडिंग, ये तो नहीं था क्योंकि भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु, इनको नहीं बचाया था. मतलब इरविन ने नहीं मानी थी बाकी, तो ये नहीं था गांधी इरविन पैक्ट का. नेम द स्कीम अनाउंस्ड बाय असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बसवा. मंथली स्टाइफेंड वाला, हाँ ये है निजुत मोइना, आया हुआ है एक और पेपर में. विद रेफरेंस टू अंत्योदय अन्न योजना. अंत्योदय अन्न योजना नहीं यार, इसके बारे में नहीं पता. पारुष्णी वितस्ता, वितस्ता हो गई. वितस्ता सी. सी का 4. वितस्ता झेलम है. वितस्ता का सी का 4. कौन कौन से ऑप्शन है? ठीक है. अस्कनी हो गई चेनाब, और पारुष्णी हो गई रावी. डी का हो गया 3. डी का हो गया 3. सी का 4. Who became the next prime minister after the Labour Party won the UK parliamentary election, ending 14 years of conservative-led government? ऋषि सुनक नहीं थे यार, ये बोरिस जॉनसन थे शायद. लेबर पार्टी जीती थी तब यार. कायर स्टारमर है या फिर कन्फ्यूजन है यार इसमें. ये कंफर्म है कि ऋषि सुनक तो नहीं थे यार ये. ऋषि सुनक नहीं थे. 54 कौन सा छोड़ा है हमने? ठीक है, ऋषि सुनक नहीं थे. बोरिस जॉनसन करते हैं इसको. बोरिस जॉनसन तो यार मुझे लग रहा है लेबर पार्टी के ही थे. नहीं, उसके कंजर्वेटिव के थे. कर स्टेरमर, इन दोनों में से है. ऋषि सुनक 100% नहीं है. कर स्टेरमर करते हैं. व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड अर्थ डे? प्लैनेट्स वर्सेस प्लास्टिक, रिस्टोर आवर अर्थ, क्लाइमेट एक्शन, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट. रिस्टोर आवर अर्थ होगा. रिस्टोर आवर अर्थ किया जाए. प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक 2024. देखते हैं इसको अभी. 1973 हाउ मैनी 11 प्रोविंसेस हैड कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर हु फंक्शनड अंडर द 1937 में. यार 1937 में कितने कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, ये क्या पता होगा हमें? नहीं पता भाई, ये नहीं पता. कारेवा फॉर्मेशन, शिवालिक फॉर्मेशन, द्वार फॉर्मेशन.
with reference to Himalayas under the following pair. Consider the following pair: Kardwar Formation, Uttarakhand Himalayas. 59th नहीं आता यार. In which region of India are Kotli Doon and Patli Doon? लेसर हिमालय और शिवालिक में होंगे. दून्स बेसिकली वहीं होते हैं, देहरादून वगैरह. विच वन ऑफ द फॉलोइंग? लेसर हिमालय और शिवालिक ना, लेसर हिमालय और शिवालिक, हाँ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट ऑफ एटलांटिक ओशियन? ब्राज़ीलियन कैनरी. ये तीनों तो हैं यार. ब्राज़ीलियन है, कन्फर्म ब्राज़ीलियन करंट है क्योंकि ब्राज़ील का है तो एटलांटिक में ही होगा. वेनेजुएला भी है, कैनरी भी है. ऑप्शन से ही करते हैं इसको. व्हाट वाज द स्लोगन रेज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस? दिल्ली चलो. छोड़ो दिल्ली नहीं, चलो दिल्ली. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईयर्स एंड हिस्टोरिक इवेंट्स इज करेक्टली मैच्ड? सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1878. हिल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी. ये लग रहा है मुझे, बाकी कंफर्म नहीं है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंप्राइजेज लिटरेसी रेट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या क्या रखता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इन यूएस डॉलर, नेशनल इनकम पर हेड. नेशनल इनकम पर हेड होती है शायद. नेशनल इनकम पर हेड इन यूएस डॉलर, यही करते हैं. जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, ओरिजिन बेस्ड प्रोडक्शन टेस्ट. ओरिजिन बेस्ड ऑन सेल्स ट्रांजैक्शन. जीएसटी. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. डेस्टिनेशन बेस्ड सेल्स टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन. Who inaugurated the longest route tunnel in the country on the Udhampur Srinagar Baramulla rail? मोदी जी ने करी है. It is consider the following statement about repo regarding repo rate. It is the rate at which RBI lends money to commercial bank, generally against government securities. The Reserve Bank of India can increase or decrease the repo rate depending on inflation, and thus it can control the economy of the country. It is rate at which the RBI is ready to buy or rediscount bills of exchange or other commercial papers. इसमें तीनों लग रहे हैं मुझे. फर्स्ट तो कंफर्म ठीक है, सेकंड भी ठीक है. 1 and 2. Ready to buy, in which RBI is ready to buy or rediscount bills of exchange. नहीं यार, वो ही होता है बस. मोंटागू कैल्म रिफॉर्म 1919 वाला है. मॉन्टे मिर्लो नहीं, मोंटागू चैल्मफोर्ड रिफॉर्म्स हैं 1990. पिट्स इंडिया एक्ट 1784 100%. बी का 1, बी का 1 एक ही ऑप्शन में है. ए का 2 और मॉरलेमेंट हो गए 1919 वाले. एक मिनट, बी का 1 नहीं, सी का 1. पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी का 1. तो ए का 2, मोंटागू वाला 2, ठीक है. और मॉरलेमेंटो वाले 1919 हो गए. द रूलर्स ऑफ पाला राष्ट्रकूटा एंड गुर्जर प्रतिहारा वर एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंट
इंटर रीजनल क्लैशेस, इंटर रीजनल क्लैशेस also known as the tripartite struggle, which among the following region was or directly associated with these intense conflicts: Kannauj, Ujjain, Tamralipti. The World Wetland Day is observed on World Wetland Day 2 फरवरी को मनाया जाता है. वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी. बाकी एक बार ये देख लेते हैं यार सारा. मोंटागू कैल्फॉर्म रिफॉर्म तो यार एक मिनट, ए का सेकंड तो कन्फ्यूजन हो रही है यार मॉर्ले मिंटो में और इसमें. मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो थे 19 बी का 3 करते हैं यार, बी का 3 करते हैं, यही है सही. देखते हैं बाकी इसको बाद में देखते हैं फिर अगर गलत हुआ बाई चांस. कन्नौज तो था. 1 2 3 करते हैं इसको. इंग्लिश में कौन सा छोड़ा है? इम्पीडिमेंट. इम्पेडिमेंट करते हैं. इम्पेडिमेंट यार ऑब्स्ट्रक्शन ही लग रहा है नाम से कुछ. देखते हैं यार, ये कंफर्म नहीं है. करते हैं यार, सबमिट करते हैं, देखते हैं. आई होप अच्छा गया हो पेपर. उम्मीद तो यही है यार अच्छा गया हो. बाकी देखते हैं मार्क्स कितने बनते हैं. सबमिट नहीं हुआ, क्या हो गया? 346. 346 अच्छा स्कोर है यार, 346. रैंक भी अच्छी आई है अपनी. 174. 174 और 172. सेक्शन 2 में 172. एक बार देख लेते हैं गलत है कुछ या नहीं. मैथ्स में 2 छूटे थे जो 2 नहीं आते थे. बाकी रीजनिंग अपनी पूरी सही है. सेक्शन 2 में एक 18th गलत है. एनी आर ऑफ द व्यू दैट मॉनेटरी पॉलिसी शुड बी ग्रेटर वेट. फिर नो एरर होगा इसमें, ठीक है. यार ग्रेटर वेटेज लग रहा था मुझे, ग्रेटर वेट. बाकी इंग्लिश पूरी सही है. और गॉड मैंशनड. अरे यार भाई ये मैंने कैसी है, मैंने सिली मिस्टेक कर दी. बोथ 1 एंड 2 इसका आंसर में नाइदर 1 नॉट 2 कर दिया. इसमें नॉट करेक्ट पूछा था, दोनों ही करेक्ट नहीं है. यार ये क्या सिली मिस्टेक करी है यार मैंने. 4 नंबर और कम हो गए, 450 आते बेसिकली. पता होने के बाद गलत कर दिया. प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, ठीक है. ओरिजिन बेस्ड प्रोडक्शन टेस्ट, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टेक्स्ट टैक्स. 69th. 2 एंड 3. 2 ओनली. उज्जैन तो, हाँ यार उज्जैन नहीं होगा, कन्नौज ही होगा बेसिकली मेन तो. चले कोई नहीं. जीएस में थोड़ा काम करने की ज़रूरत है यार, जीएस में करेंगे. बाकी मैथ्स ठीक जा रही है, रीजनिंग ठीक जा रही है. और 17th और 18th. 7th और 18th नहीं हुआ, 7th को देखते हैं यार एक बार. लाइन स्पीड इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ करंट प्लस 4, टोटल टाइम टू कवर इतना. लेट द स्पीड ऑफ द करंट एक्स, तो स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर एक्स प्लस 4. डाउन स्ट्रीम की स्पीड 2x प्लस 4, अप स्ट्रीम एक्स प्लस 4 माइनस 4 हो गई. कर तो सकते थे यार इसको इजीली. वही मैं कर रहा था कि 45 हमें दे रखा है. हमें दे रखा है बेसिकली. अगर हम उसको x मान लें तो ये x प्लस 4 है.
x+4 प्लस 35/4 बराबर 10। x+4 इंटू 4 45 इंटू 4 प्लस 35 इंटू x+4 बराबर 10। तो 40 इंटू x+4 बराबर 45 इंटू 4 प्लस 35 इंटू x+4। 5 9 ज़ा 45, 5 7 ज़ा 5 8 ज़ा 9 4 ज़ा 36 प्लस 7x प्लस 28 बराबर 8x प्लस 32। तो x बराबर -4। यार ये क्या आ रहा है? x बराबर -4 कैसे आ रहा है मेरा? कुछ गलती करी है। 45 इसकी x हो गई। अच्छा है 2x प्लस होगा ना? हाँ ठीक है, क्योंकि जो डाउन स्ट्रीम में है x प्लस x+4 तो इसकी हो गई, x इसकी हो गई। 2x प्लस 4 हो जाएगी 45/2x+4। ठीक है। 18th what is the week's wage earned by a person who gets 3700 per week प्लस 2% कमीशन। 1 लाख से ऊपर 2% कमीशन मिलता है। तो 2% अगर हम इसका हटा दें, 2% अगर इसका हटा दें यानी कि 4800 रुपये हटा दें अगर इसमें से, नौ में से 4 गए 5 और 23,5200। अगर हम ये मान लें 3300 से हर वीक मिलते हैं, पैंतीस 222 और 132। देखते हैं यार, इसको समझ नहीं आ रहा। वीकली एवरेज इतना है, कमीशन रेट इतना है, सेल्स की टोटल इतनी है। कमीशन थ्रेशोल्ड, कमीशन थ्रेशोल्ड 1000 से ऊपर। कमीशन इज इक्वल टू कमीशन रेट इनटू सेल्स टोटल। वीकली वेज प्लस कमीशन। हमें बेसिकली कमीशन निकालना था, इसमें कितना होगा। कमीशन का फॉर्मूला याद नहीं है, छोड़ते हैं इसको। इसको देखना पड़ेगा यार, मैथ्स में जो 2 क्वेश्चन गलत हैं इनको देखेंगे। बाकी 18 तो ठीक है, बाकी जीएस देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और आप लोग इस पेपर को अटैम्प्ट करना और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स मेरे साथ शेयर करना कि कितने मार्क्स आए आप लोगों के, क्योंकि रैंक भी अच्छी है इसमें तो परसेंटाइल भी अच्छी है। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो में। आप लोग मेरे साथ कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स शेयर करना, या किसी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक हो तो वो शेयर करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, कुछ भी हो जाए चैनल सब्सक्राइब करना है हर हालत में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बाद में।